नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कोरोना काल जा चुका है। सरकार ने इस कोरोना काल की बीमारी को जो कोरोना बीमारी थी उसको सरकार ने भी कह दिया है कि अब हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं है, और वर्ल्ड जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी उसके लिए इनकार कर दिया है कि अब कोरोना पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन उसके साथ ही एक नई बीमारी ने पूरी दुनिया में पैर पसारने अपने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक जानकारी मिली है 32 देशों में ये बीमारी का चलन हो गया है, और हमारे भारत में भी ऐसा डर महसूस होने लगा है, इसकी आशंका होने लगी है। इसलिए सरकार ने एडवाइजरी लागू कर दी, और वो बीमारी क्या है उसका नाम है एमपॉक्स। एमपॉक्स क्या है इसके बारे में हमारे देशवासियों को कम नॉलेज है। नॉलेज क्या, जहाँ तक है कि सिर्फ जो बड़े डॉक्टर हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, वही इस बीमारी के बारे में जानते हैं और इलाज के लिए बता रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ये जो समस्या आ रही है ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचे और जनता इस बीमारी से बचने के लिए उनका सही उपयोग और सही तरीके से इलाज कराए। उसके लिए आज हम आपको उस बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, और उसके इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, और वो कैसे हमारे देश में आ रही है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम आज जिस डॉक्टर साहब से आपको मिलाने जा रहे हैं, उस बीमारी के विशेषज्ञ हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी साहब हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। एसएमएस में इस वक्त आप एक सर्वेंट के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और इस बीमारी के बारे में जानकारी लेते हैं और आपको आगाह करते हैं, आपको इस बात का के लिए सतर्क करना चाहते हैं कि इस बीमारी से हमें कैसे इसका इलाज मिलेगा, कैसे हमें इसका बचाव होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, और ये जानकारी जो आपके द्वारा जो दर्शकों को मिलेगी इससे, इस बीमारी के बारे में, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि ये जो बीमारी एमपॉक्स है ये क्या है? ये चेचक की बीमारी से ही रिलेटेड है। चेचक का जो वायरस होता है उसी जाति में से ये एक वायरस है जो अफ्रीका में बंदरों में पाया गया था जी, इसलिए इसको एमपॉक्स कहते हैं जी, चिकन पॉक्स की ही जाति का एक वायरस है। जी। इसको एमपॉक्स कहने लगे जब ये सबसे पहले बंदरों में पाया गया 1958 में। अच्छा, अफ्रीका अच्छा, में अच्छा, बंदरों के अंदर पाया बंदरों गया। के अंदर पाया गया, तभी इसको मंकी तभी पॉक्स कहा गया। मंकी पॉक्स कहा गया है। हाँ, जी। फिर बाद में 1970 में ये अफ्रीका में ही मानव के अंदर पाया गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मानव के अंदर 1970 में ये अफ्रीका के एक जिला है कांगो, जी, कांगो में ये देखा गया। जी, उसके बाद ये अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आज की तारीख में जी। इसी साल के शुरुआत में ही 14,000 से ज्यादा केस देखने को मिले हैं ओहो हो। और 1518 के आसपास मौतें हो चुकी है अफ्रीका के अंदर। अरे अरे, अच्छा। उसके अलावा अमेरिका और कहीं यूरोप देशों में फैला हुआ है, जी, अमीरात में जी, और पाकिस्तान और जापान, जी, थाईलैंड, कई जगह ये फैला हुआ है। जी, 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 खास करके हमें डर लगता है कि ये हिंदुस्तान के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जी। इनमें फैलता हुआ आ रहा है। इनमें डिटेक्ट किया है कि यहाँ भी ये मंकी पॉक्स के वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। जैसे पाकिस्तान में 3 व्यक्ति मिले हैं। वो सऊदी अरब से, जद्दा से आया था, जी। तो पाकिस्तान में वो पॉजिटिव पाया गया। अच्छा, अच्छा, पाकिस्तान से कश्मीर में आया, कश्मीर में भी एक पॉजिटिव पाया गया, अच्छा। दिल्ली में पाया गया। तो भारत में आज के तारीख में 3 संक्रमित व्यक्ति हैं। जी। हाँ, तो 3 से 4 लगभग हो चुके 3 हैं से हमारे। 4 संक्रमित है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाला समय ऐसा नहीं हो कि हम कोरोना काल में जिस तरह से परेशान हुए थे आगे जाके हम परेशान ही हो जाएं। जी, इसलिए लोगों को हम जागरूक करते हैं समय समय पे जी, इस जी। बार। तो इसके लिए सरकार की क्या प्रयास होना चाहिए आपके हिसाब से? आप तो एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, और इसके लिए WHO क्या है वो क्या इसके लिए ताकीद कर रही है? क्या संकेत दे रही है? इसमें सिर्फ हम लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क से रोक सकते हैं
और जानवरों से दूर रह करके इससे बच सकते हैं। बाकी इसकी स्थायी कोई वायरस से जनित मेडिसिन नहीं है। अच्छा सिर्फ चेचक का जो टीका है उसी को इस्तेमाल करते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। चेचक का टीका लगाया जाता है। हम्म, दो किस्तों में लगता है, वो 28 दिन के अंतराल पे लगता है। जी बच्चों में वो 1 साल से, सवा साल से लेके 6 साल के अंदर अंदर 2 डोज लगती है। जी बड़ों में अगर संक्रमण होता है तो 28 दिन के अंदर अंदर उसको 2 खुराक लेनी होती है। बस वो चेचक का जो टीका है वही इलाज है, बाकी लक्षणों के आधार पर हम इलाज करते हैं। जी मैं यूनानी चिकित्सा से हूँ। जी यूनानी चिकित्सा से हम उसको मंकी पॉक्स को खतरनाक स्थिति में जाने से रोकते हैं। अच्छा अच्छा हमारी यूनानी में इस तरह की दवाइयाँ हैं अच्छा कि मंकी पॉक्स के जो घातक लक्षण होते हैं या घातक अवस्था में पेशेंट जाता है, जी उसको हम घातक अवस्था में नहीं जाने देते हैं। इस तरह की हमारी यूनानी में दवा है। जी। अच्छा सर, इस बीमारी के लिए सरकार की तरफ से क्या आपको स्वास्थ्य विभाग को, आप लोगों को कोई दिशा निर्देश मिले हैं? दिशा निर्देश दिए हैं जी, कि पेशेंट को और आम पब्लिक को इस बारे में समझाया जाए कि वो भीड़-भाड़ में नहीं जाए, जी, और कहीं अगर आप लगता है कि संक्रमण हो रहा है किसी के, चेचक जैसे उसके जी, फफोले हो रहे हैं, तो जी, उनसे दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों में ग्लव्स लें या सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोएँ, या इस जी। तरह के आपको लगता है कि ये उस तो बचने के उपाय हैं बचने के इससे, उपाय यानी या कि फैले ना बीमारी, एक से दूसरे के पास ना जाए, उसके हैं। सर लेकिन इसके डॉक्टर साहब लक्षण क्या होते हैं? कैसे आदमी को लगेगा कि मुझे ये बीमारी होने वाली है या हो रही है? चेचक की तरह उसको, जैसे गले में खराश होगी, बुखार आ सकता है, गले में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। शुरुआत में फ्लू जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अच्छा, उससे महसूस होना चाहिए कि हो सकता है हम मंकी पॉक्स से संक्रमित तो नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से चिकित्सा लें जी। और इसकी जाँचें कराएँ। हुँ, तो उससे पता लगे कि मंकी पॉक्स तो नहीं है। अगर मंकी पॉक्स है, तो जी। फिर वो एक दूसरे से बच के रहें, भीड़-भाड़ में नहीं जाए, किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दें। अच्छा, अच्छा। तो इससे कोई जान का तो खतरा नहीं होता है? जान का खतरा तो लगभग 90% नहीं होता है, जी, लेकिन अगर वो घातक अवस्था में चला जाता है, जैसे फेफड़ों में चला गया, सांस की नली में चला नली में गया, चला गया। जी, तो वो निमोनिया हो सकता है, सांस में दिक्कत आ सकती है, या दिमाग में जाने से में सूजन आ सकती है। जी, उससे वो कोमा में जा सकता है, दौरे आ सकते हैं, जी। तो ये घातक स्थिति हो सकती है। हुँ। तो इसमें 10% इस तरह के अगर केस हैं, तो 10% मौतें हो सकती है। अच्छा, तो बचाव का इसका वही कारण है जिस तरीके से कोरोना का था कि जी, हाथ धोते रहें, जी, जी, आप किसी के पास ना जाएँ, जी, 2 मीटर की दूरी रखें जी। एक-दूसरे से, लिक्विड ज़्यादा लें। लिक्विड ज़्यादा इम्यूनिटी लें। पावर बढ़ाने के लिए जी, हाँ। कुछ हाँ, न्यूट्रिशन लें। जी, जी, उम, इम्यूनिटी आदमी की बढ़े जी, उससे वो चीज़ अपने इस्तेमाल करें ज़्यादा, इस्तेमाल है ना? करें। यही ची खाने-पीने के लिए लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा जी, इस्तेमाल जी, करें, ये इसके उपाय हैं, अगर इस बीमारी से एमपॉक्स से बचना चाहते हैं। जी। तो सर अभी तक विश्व में कितने देशों में ये फैल चुकी है? 34 देशों में फैल चुका है ये। 34 देशों में। 34 देशों में फैल चुका है, और करीब 99,000 के ऊपर ज़्यादा केस देख चुके हैं हम लोग। पूरे विश्व इसकी में। रिपोर्ट हैं, आंकड़े हैं, जी। 99,518 केस डिटेक्ट हो चुके हैं। हुँ। हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि किस-किस देश में कितनी-कितनी संख्या में वो हो चुके हैं ताकि सचेत हो जाए दर्शक कि हाँ, वाक़ई में हमारे देश में इसका खतरा है। अफ्रीका में अभी तक 14,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 511 की मौतें हो चुकी है, ओहो! और अमेरिका में 32,063 केसेज़ आ चुके हैं, जी, जिनमें से 58 मौतें हो चुकी है, जी। और पूरी दुनिया में 99,518 केस देख चुके हैं। हाँ। तो भारत में इसकी संक्रमण संख्या 4 है, हुँ। पाकिस्तान में 1 है, अच्छा, और थाईलैंड में 1 है, अच्छा, स्वीडन में 1 है। तो अच्छा। हमारे देश के चारों तरफ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हमारे देश के अंदर बिल्कुल। इन्फेक्शन आ जाए, तो जी, सरकार को चाहिए कि वो बॉर्डर पर, सीमाओं पर इसकी निगरानी रखे। जी। और एयरपोर्टों पर तो वैसे भी एडवाइज़री लागू कर दी है एडवाइज़री कि लागू कर दी गई है। जो यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, जी, उन पर निगरानी रखी जाए, उनका जी, चेकअप किया जाए। जी। ये सरकार की एडवाइज़री है। और जहाँ इन्फेक्शन हो गया है, तो जी, वहाँ लोगों को चाहिए कि वो ऐसी जगह नहीं जाएँ, और जाते हैं तो वो आलिंगन नहीं करें, चुम्बन वगैरह या जी, यौन क्रियाएँ नहीं करें, जी। तो वो बच के रहें वो। पी हुँ, पीपीई का प्रयोग करें, जी, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव जी, जी। चीज़ें पहने, वो जैसे ग्लव्स है, दस्ताने हैं, ग्लास जी, जी। है ना? इस तरह से पहने। तो बिल्कुल वही कोरोना वाली स्थिति का इसका वो है कि अगर छुआ-छूत वाला मामला है कि अगर आप छू गए,
करीब चले गए, सांस आपकी उसके अंदर चली गई, उससे इन्फेक्शन का तो खतरा पूरा इन्फेक्शन का रहता है। खतरा अगर पूरा संक्रमित व्यक्ति आपके पास में बैठा है जी तो 100% वो संक्रमण कर सकता है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में बच के रहना जरूरी है। तो ये बाहर से, विदेश से ही ये बीमारी विदेश से, हमारे, अफ्रीका मेन इसका अफ्रीका से है। अच्छा, मेन अफ्रीका से है, अफ्रीका से है। जो पहले वहां बंदरों में थी, उसके बाद फिर इंसान। 1958 में बंदरों में देखी गई थी, फिर अच्छा वहीं 1970 में मानव में भी देखी गई। अच्छा अच्छा वहीं से इसका फैलाव है। अच्छा अच्छा। तो हमारे देश में अभी तक इसका कोई ज्यादा खतरा नहीं है। अभी ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन 4 केस डिटेक्ट हुए हैं तो उनसे ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें हाँ, निगरानी रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल बिल्कुल। सावधानियां रखने की तो आवश्यकता है। सरकार को, डॉक्टरों की तरफ से आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार इस पे किस तरह से पाबंदी करे और कैसे इस पे अपना काम करे? सरकार पहले तो वो अपनी सीमाओं पर ध्यान रखें, जी दूसरा वो अपने डॉक्टर्स को इस बारे में अपनी चेतावनी दे दें कि अगर संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसको तुरंत सेपरेट करें, जी जी और बचाव का तरीके पब्लिक को बताएं, जैसा हम बताते हैं लोगों को। यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो उसको तुरंत क्वारंटाइन कर जी देना जी, चाहिए, क्वारंटाइन कर देना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, ताकि वो दूसरे में ना। दूसरी जगह नहीं फैला जी सके। जी। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब लियाकत अली मंसूरी साहब, एक बहुत अच्छे यूनानी के विशेषज्ञ हैं। आपकी सेवाओं से बहुत लोगों को, और आप इस तरीके की बीमारियों के बारे में बहुत आर्टिकल लिखते हैं और हमारी मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसको भेजते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक समाज सेवा है, और वो आर्टिकल लिख करके तमाम बीमारियों की, एक यही बीमारी नहीं, इसके अलावा भी वो तमाम बीमारियों के बारे में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख करके, और अभी आपने बताया कि 1700 पत्रकार आपके संपर्क में हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ये वो आर्टिकल लिख करके उन 1700 पत्रकारों को भेजते हैं ताकि जनता तक इनका संदेश पहुंचे और उस बीमारी से जो लोगों में फैल रही है या जो फैलने वाली है उससे सचेत हो पाए। तो ये हमारे डॉक्टर साहब लियाकत अली मंसूरी साहब थे आज। जी, एक संदेश और देना जी, चाहूंगा, एक संदेश और सुने डॉक्टर साहब का। जी मीडिया के माध्यम से एक संदेश और जी देना चाहूंगा। जी लोग यूनानी चिकित्सा से काफी दूर हैं, जी लेकिन मैं समझता हूं कि यूनानी चिकित्सा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ साथ ऐसी दुर्लभ बीमारियों का इलाज करती है जी जो मतलब और चिकित्सा में नहीं हो पाती है। जी जैसे न्यूरो से संबंधित है, जी कई बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता, हमारी यूनानी चिकित्सा में दुर्लभ बीमारियों का इलाज हम करते हैं। जी मेरे यहाँ पूरी इंडिया से इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं, और मैंने कई बार मीडिया में ये बताया है, मेरे चैनल न्यूरो पॉइंट पर भी बताया है कि इस तरह के केस जो कहीं भी सही नहीं हो रहे, हम यूनानी चिकित्सा से उन्हें सही कर रहे हैं। अच्छा तो मैं आम जनता से ही कहना चाहूँगा कि आप यूनानी चिकित्सा की तरफ आएँ, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ऐसी दुर्लभ बीमारियों का इलाज हम करते हैं। बिल्कुल तो यूनानी चिकित्सा को अपनाएं बिल्कुल। प्लीज। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शायद मुझे भी वही तकलीफ है, और मैं दर्शकों के सामने उस तकलीफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि शायद वो आम जनता में बहुत होगी लोगों को परेशानी। ये जो गर्दन में सर्वाइकल होती है, हाँ, इस तरह से मेरी ये सूजी हुई है और मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, तो इससे बचाव की और इसका क्या वो हम स्वास्थ्य इसकी विभाग में, आपके यूनानी में? हम इसकी एमआरआई कराते हैं, जी उसमें पता लगता है कि डिस्क वो डैमेज है, जी या वो बल्जिंग हो गई है, अपनी जगह से खिसक गई है, या वो डिस्क फट के बाहर आ गई है, तो उससे दिमाग से जो जाने वाली नसें हैं जी वो कितनी दब गई हैं, जी। उसके अनुसार, उसके आधार पर हम इसका इलाज करते हैं। तो सर्वाइकल बेल्ट देते हैं, जी। थेरेपी, हिजामा थेरेपी का हम प्रयोग करते हैं, अच्छा और यूनानी दवाएं देते हैं। जी अगर वो डैमेज है जी या बल्जिंग है तो हम 3 महीने में सही कर देते हैं, अच्छा और अगर वो प्रोट्रूजन का केस है तो हम जी 6 महीने में उसको सही कर देते हैं, उसको ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा जबकि इसका हर जगह ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, जी ऑपरेशन के बाद भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जी जी। लेकिन हमारी यूनानी चिकित्सा और हिजामा थेरेपी से हम बिल्कुल सही कर देते हैं, अच्छा लोग स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, इसका और दूसरे डॉक्टर्स जो है इसका एक्सरसाइज बताते हैं कि इस तरह से आप ऐसे करें, इस तरह से करें तो ये सर्वाइकल ठीक हो जाती है। कहाँ नहीं तक सच्चाई है? नहीं, सर्वाइकल को डिसलोकेट नहीं करें, अच्छा मतलब अपनी जगह से उसको घूमने के लिए इस तरह के हम सलाह नहीं देते हैं, अच्छा है ना। उसको बल्कि कॉलर बेल्ट पहने ताकि वो अपनी जगह दूरी पर रहे, हाँ, उसको स्थिर रेस्ट रहे, मिल एक ही सके। जगह पर स्थिर हाँ, रहे। अगर वो जी किसी तरह से वो मूवमेंट ज्यादा करता है तो फिर वो सही होने की चांस नहीं और ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो ये जो कभी-कभी गुद्दी पे सुझाव
सूजन आ जाती है, गर्दन मोटी हो जाती है। सूजन आना अलग चीज है। अच्छा। हाँ, और सर्वाइकल पेन अलग चीज है।